As India plays a pivotal role in the launch of the Global Biofuels Alliance, joining us now live and exclusive on India Today is the one champion of biofuels who's been pushing for the biofuels cause for several years, long before it became globally fashionable. The man on your screen right now, Nitin Gadkari, has been advocating for the world to pivot towards the cleaner energy source of biofuels. It's a big day for him and Nitin Gadkari ji is now joining us live. Gadkari ji, स्वागत है आपका। उस वक्त से आप बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को, इस फ्यूल को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, जब लोगों को लगता था कि ये न जाने क्या है, चलेगा भी कि नहीं, इंजन तो नहीं खराब हो जाएगा, ठीक से चलेगा कि नहीं। हाउ बिग अ डे इज दिस फॉर यू व्हेन इंडिया हैज पुश्ड फॉर दिस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस? हमारे दर्शकों को बताएं कि इससे एग्जैक्टली होगा क्या, कैसे बायोफ्यूल्स का अडॉप्शन आपके हिसाब से इस अलायंस के बाद अब इंक्रीज होगा। गडकरी जी, वेलकम। सबसे पहले मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है उसको रिकॉग्नाइज किया है। हमारे देश में किसानों की समस्या ये है कि हमारे पास जो शुगर केन है, यानी शुगर है, व्हीट है, राइस है, कॉर्न है, इनकी प्राइस कभी कभी एमएसपी जो हमारी है, मिनिमम प्राइस जो सीक्रेट प्राइस, उससे भी कमर्शियल प्राइस, मार्केट प्राइस कम है। और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये निर्णय भारत सरकार ने किया है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि शुगर के जूस से इथेनॉल बन रहा है, मोलाइसिस से बन रहा है, कॉर्न से बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, व्हीट से बन रहा है, फूड ग्रेन से बन रहा है, अब बायोमास से और बाम्बू से भी बन रहा है। और बायो इथेनॉल अब 20% पेट्रोल में डाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले टोयोटो की हमने जो गाड़ी है इनोवा, वो हाइब्रिड गाड़ी थी, उसको लॉन्च करने का मौका मिला। और ये जो गाड़ी है ये इलेक्ट्रिक 60% तैयार करती है और बाकी इथेनॉल पे चलती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके साथ साथ पोल्यूशन से बिल्कुल ग्रीन फ्यूल है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। दूसरी ओर जो परली रॉय स्ट्रॉ है, उससे हमारे यहाँ पानीपत में प्लांट का काम शुरू हो गया है, प्लांट का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। उससे हमारे राइस स्ट्रॉ से बायो इथेनॉल बनता है, बायो बिटुमिन बनता है और बायो एविएशन फ्यूल अभी बन रहा है। भारत हमारा दुनिया में ऐसा देश होगा कि जो बायो फ्यूल भी बनाएगा और जिसके कारण हम दुनिया को यह टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग परली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी भी बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि केवल इथेनॉल में नहीं, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और उसके साथ अब ग्रीन हाइड्रोजन, जो कचरा है और वेस्ट वाटर है, उससे इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से हाइड्रोजन तैयार करके अभी हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, पर धीरे धीरे हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी में हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, हाइड्रोजन से लेकर लिथियम आयन तक और इथेनॉल से लेकर मेथेनॉल तक के ट्रक अभी शुरू हुए हैं। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल, ये दोनों में भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और आज की ये ग्लोबल अलायंस जो बायो फ्यूल पर हुई है, निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत अभिमान का विषय है और भारत निश्चित रूप से इस विषय को वर्ल्ड में लीड कर सकता है और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। 16 लाख करोड़ का जो हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है वह कम होगा और हम प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नए रोजगार निर्माण होंगे। आज का ये बात इंटरनेशनल लेवल पर जिस प्रकार से भारत ये काम कर रहा है, निश्चित रूप से दुनिया को भी दिशा देने की क्षमता भारत में निर्माण हो रही है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। गडकरी जी, आपके हिसाब से इंडिया की जो टोटल फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है, उसका कितना हिस्सा हम लोग बायोफ्यूल से आने वाले वक्त में रिप्लेस कर पाएंगे? आपने क्या टारगेट्स रखे हैं, क्या डेडलाइंस रखी हैं? कितना, अगर जैसे जो अभी पेट्रोल डीजल पे हम लोग चलते हैं, कितना हिस्सा हम लोग इस बायोफ्यूल्स में मूव कर सकते हैं? देखिए, ये एकदम इसका अंदाज लगाना इसलिए कठिन है कि हमारी ग्रोथ है हर साल, वो 10% हम एक्सपेक्ट करते हैं, पर उससे भी कई गुना ज़्यादा है क्योंकि हम हाईवे ऐसे बना रहे, तो गाड़ियों का भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी लगातार साइज बढ़ते जा रहा है, इसलिए फॉसिल फ्यूल की डिमांड भी बढ़ रही है। पर मुझे लगता है जिस प्रकार से हमने अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम किया है, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले 5 साल में देश में होगा। अब कितना फॉसिल फ्यूल कम होगा ये तो नहीं बता पाऊंगा, पर मुझे विश्वास है कि बहुत बड़े प्रमाण पर फॉसिल फ्यूल के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल और हमारा बायो फ्यूल यूज होगा और इसमें किसानों को समृद्धि और संपन्नता मिलेगी और प्रदूषण कम होगा। जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं, पराली जलती थी,
अब पराली लोग खरीद रहे हैं और पराली से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इथेनॉल तैयार हो रहा है, बिटुमिन तैयार हो रहा है। और पानीपत में जैसे प्लांट शुरू हुआ, अब पराली मिलने में अड़चन आने लगी, अब पराली जलना बंद हो गया, जिसके कारण दिल्ली के प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो इसका इम्पैक्ट 5 साल में काफ़ी बड़ा आएगा। एग्जैक्टली कितना आएगा, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए उसको कहना थोड़ा मुश्किल होगा। कॉस्ट में क्या फर्क है? जितना हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डीजल के लिए पे करते हैं, अगर बायोफ्यूल्स का अडॉप्शन बढ़ता है, आपके हिसाब से जो कस्टमर्स को कॉस्ट देनी पड़ेगी उसमें क्या फर्क है? कस्टमर्स को जो पैसे देने पड़ेंगे उसमें क्या फर्क है? देखिए, अगर फ्लेक्स इंजन की गाड़ी अगर 100% इथेनॉल पर आती है, और ऑलरेडी हमने लॉन्च की है, तो उसमें इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है और पेट्रोल का रेट 120 रुपये लीटर है। और ये 60 रुपये लीटर इथेनॉल जो है, ये पोल्यूशन की बिल्कुल नहीं के बराबर है, ग्रीन फ्यूल है, इंडिजिनियस है और किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये इसके बाद ये जो गाड़ी है हाइब्रिड फ्लेक्स इंजन, ये 60% बिजली तैयार करेगी और 40% इथेनॉल पे चलेगी। तो इसका मतलब पेट्रोल का ऑन एन एवरेज जितना 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज मिलता था, उतना करीब उतना ही एवरेज 25 रुपये के प्राइस में लगभग मिलेगा। अभी टू व्हीलर में भी बजाज, टीवीएस और हीरो ने अपनी स्कूटर टू व्हीलर भी बनाई है, ऑटो रिक्शा भी बनी है। धीरे धीरे इथेनॉल के पंप अभी जल्दी शुरू होंगे और इथेनॉल 100% पेट्रोल के अल्टरनेटिव में यूज़ होगा। दूसरी ओर बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की 25 बसेस को 15% मिथेनॉल जो कोयले से तैयार होता है, उसको हमने ऐड करके पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। और अशोक लेलैंड ने अपना 100% मिथेनॉल पर ये ट्रक भी अब लॉन्च किया है। तो मिथेनॉल का रेट 25 रुपये लीटर है और डीजल का 110 रुपये लीटर है। और कोयला हमारे देश में लो क्वालिटी का कोयला बहुत है। तो कोयले से मिथेनॉल भी बनेगा और उसके साथ एक डीएमई बनेगा, जो डीएमई हम करीब 30 से 40% तक एलपीजी में ऐड करेंगे, तो हमारा गैस का सिलेंडर भी 100 रुपए से कम होगा। ओवरऑल इंपोर्ट में परिणाम होगा, इकोनॉमी इंडिया में डेवलप होगी, रोजगार निर्माण होगा और प्रदूषण भी कम होगा। गडकरी जी, 1-2 आखिरी सवाल ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले। कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि अगर ये बायोफ्यूल्स यूज होते हैं तो क्या इंजन की एफिशिएंसी पे, कितने साल वो चलता है, क्या इस तरह की चीजों पे इंपैक्ट होगा, क्या उनको ये लॉन्ग रन में महंगा पड़ सकता है? उस पे चूंकि आपने इसको इतना स्टडी किया है, आपका क्या जवाब? पहली बात तो ऐसी है कि बायोफ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के बराबर होता है और बाकी जो हजारडस गैसेस है वो भी नहीं होते हैं। उसके कारण मशीन का लाइफ बढ़ता है और इफिशिएंसी बढ़ती है। बायोफ्यूल यूज़ करने से प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ये फॉसिल फ्यूल की तुलना में बायोफ्यूल यूज़ करना जनता के लिए सस्ता भी है, पोल्यूशन फ्री भी है और मेंटेनेंस के दृष्टि से भी अच्छा है। और इसलिए किसानों को और हमारे देश के ग्रामीण इलाके को डेवलप करने के लिए इकोनॉमी में इसका फ़ायदा भी होगा। ये पूरी तरह विन विन सिचुएशन है और हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमको ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक, इन सब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे जाकर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारा 16 लाख करोड़ का धीरे धीरे इंपोर्ट कम होगा और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी और हम प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और हमारे वाहनों को भी मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होगी। और आखिर में दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद G20 का अध्यक्ष ब्राजील बनता है और ब्राजील में भी इथेनॉल और बायोफ्यूल्स का खूब प्रचलन है। तो जितना इंथुजियाज्म आपने दिखाया, इंडिया ने दिखाया, ब्राजील में पहले से ही उसी तरह की रुचि है इसमें। ये बात बिल्कुल सच है कि ब्राज़ील ने ही इसकी शुरुआत की है और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और राम नाइक पेट्रोलियम मंत्री थे, तो उनके डेलीगेशन में मैं करीब 98-99 में शायद मैं ब्राज़ील गया था और वहीं से देखकर हमारे मन में ये प्रेरणा आई कि ये सिद्ध हो सकता है, ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। और तब से हम लगातार 15-20 साल तक इसके लिए प्रयास करते रहे और आज उसको सफलता मिल रही है। ये हम सबको बहुत खुशी हो रही है। गडकरी जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपको राष्ट्रपति के डिनर पे ले जाने के लिए बस आपका बाहर इंतजार कर रही है, तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन ये बड़ा दिन है और इसलिए मैं चाहता था कि आप जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।